भारत विविधता का देश है और विभिन्न जातियों, संस्कृतियों और धर्मों से संबंधित कई अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित लोग अलग अलग दिखते हैं। हालांकि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के लोग पूरी तरह से अलग दिखते हैं, और ऐसा क्यों है? चलिए आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर पूर्व भारत ऊंची पहाड़ियों, झरते झरनों और लहरदार जलधाराओं और विदेशी वन्य जीवन से बनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य शामिल हैं। इसमें से असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। पूर्वोत्तर भारत म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल और तिब्बत के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ब्रिटिश भारत का हिस्सा होने से पहले पूर्वोत्तर सैकड़ों छोटी जनजातियों और कुछ प्रमुख राज्यों से बना था। पूर्वोत्तर भारत लगभग 220 से ज्यादा जातीय समूहों का घर है। इनमें से अधिकांश जनजातियां और साम्राज्य आधुनिक भारत के गठन से बहुत पहले चीन, म्यांमार या भूटान के पड़ोसी देशों से चले गए, और यह लगातार विभिन्न कारणों से आया, चाहे वह उपजाऊ भूमि की तलाश में हो या किसी प्रकार की नदी की या घाटी जीतने के लिए। इससे पहले पूर्वोत्तर भारत में मूल निवासी इंडो आर्यन थे और अन्य जातीय समूहों में मंगोलोइड्स थे जो बाद में पहुंचे, और यह 1000 साल तक मंगोलोइड आप्रवासन था। यही कारण है कि पूर्वोत्तर के अधिकांश लोग मंगोलायड लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में पूर्वोत्तर क्षेत्र उन जनजातियों से संबंधित है जो पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों की तुलना में तिब्बती बर्मन परिवार की भाषाएं बोलते थे। वहाँ लोगों की एक जाति थी जो चीन के युन्नान क्षेत्र से म्यांमार पहुँचती थी और वहाँ से असम तक जाती थी। नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश जनजातियां मंगोलोइड्स के वंशज हैं। यहाँ तक कि चीनी भी मंगोलोइड्स के वंशज हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों एक ही जाति के वंशज हैं। मीडिया हमेशा इस खूबसूरत जगह के बारे में बम विस्फोट, अपहरण आदि जैसी बुरी खबरें बताते हैं, लेकिन वे वहाँ की सुंदरता और दयालु लोगों के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि ये लोग अपने ही देश में नस्लवाद का सामना कर रहे हैं। अधिकांश जगहों पर इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। कुछ होटलों ने उन्हें केवल इसलिए प्रवेश देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे पर्याप्त भारतीय नहीं दिखते। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें पूर्वोत्तर के लोग सिर्फ इसलिए कठोर हैं क्योंकि वे पर्याप्त भारतीय नहीं दिखते हैं। उन्हें अपनी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए कहा जाता है। इन लोगों को उनकी जाति या नस्ल के आधार पर नौकरी, घर नहीं दिया जाता। हम उत्तर पूर्व के लोगों को चीनी कहते हैं, जबकि हम इतने अज्ञानी हैं कि हम दूसरे देशों के नागरिकों और हमारे नागरिकों के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं यदि वे हमारे जैसे नहीं दिखते हैं। लेकिन हम किसी सिख को पाकिस्तानी नहीं कहते, हम किसी तमिल को श्रीलंकाई नहीं कहते, नहीं हम किसी भारतीय बंगाली को बांग्लादेशी कहते हैं, लेकिन हम पूर्वोत्तर के भारतीयों को चीनी कहते हैं। क्या यह विडंबना नहीं है? क्या यह विविधता में एकता का सादा उपहास नहीं है? भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र है, लगभग कश्मीर जैसा। अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को लेकर हमारा चीन के साथ विवाद है। 7 बहनों ने काफी हिंसा देखी है। जितना अधिक मुख्यधारा के भारतीय अपने दिल में पूर्वोत्तर भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी दृष्टिकोण रखेंगे, उतना ही अधिक पूर्वोत्तर लोग भारत से अलग हो जाएंगे। हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वे भारतीय होने की खातिर नस्लीय भेदभाव का सामना करेंगे और इसे सहन करेंगे। हम मुख्यधारा के भारतीयों को भी उनके साथ भाइयों की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता है यदि हम वास्तव में विविधता में एकता में विश्वास करते हैं। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि मुख्य भूमि के भारतीय यह महसूस करने में विफल हैं कि बाकी आबादी के विपरीत पूर्वोत्तर के लोग लगभग 400 वर्षों तक गुलामी से बंधे नहीं थे। कोई जबरन श्रम नहीं था और हर राज्य के अपने राजा, साम्राज्य और खजाने थे। वे आत्मनिर्भर थे और न तो कभी आर्थिक रूप से और न ही राजनीतिक रूप से मदद के लिए मुख्य भूमि के राजाओं से संपर्क किया। आप उत्तर पूर्व भारतीय के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। ऐसा ही मजेदार जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।